सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम हमेशा बात करते हैं ज्योतिष को लेकर और आज भी हम बात करेंगे ज्योतिष की एज़ अ जीवन जीने की कला से कि ज्योतिष कैसे जीवन जीने की कला है। कई लोग बोलते हैं कि राहुल सर ज्योतिष अलग है, जीवन अलग है, ज्योतिष कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, जी रहे हैं वो अलग चीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और जो व्यक्ति ज्योतिष को बहुत गहराई से जी लेता है ना, उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि ज्योतिष ही जीवन है और बिल्कुल जो-जो जीवन में हो रहा है, वह सारी की सारी बातें भी ज्योतिष में ही हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्थिति की जो व्यक्ति जैसा होता है, क्या ईश्वर भी उसके लिए वैसा हो जाता है? कभी आपने ये अनुभव किया? और ये व्यक्ति हर व्यक्ति अनुभव करता है कि हम जैसे होते हैं, वैसी हमें चीज़ें मिलती है। हम जैसे होते हैं, वैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं। ऐसा ज्योतिष भी बोलता है कि जैसे हम हैं, वैसी ज्योतिष है। स्वयं को समझने की कला ज्योतिष है। आप जैसे भीतर से हो, वैसी ही बाहरी चीज़ें आपके साथ घटित होती है। अब इस बात को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे इस बात को समझेंगे कि ज्योतिष और ईश्वर कैसे वर्क करता है, कैसे हम और ईश्वर कैसे एक दूसरे से तालमेल बिठा सकते हैं। तो इसके लिए छोटी सी बात हमें स्वयं से अनुभव करना है कि आपने कभी देखा कि मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपको कार्य करने का और भी अच्छा मन करता है। कभी अनुभव किया? मान लीजिए कि आपका बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, तो आप 6 घंटे की जगह 8 घंटे काम कर रहे हो। ज़्यादा अच्छा कार्य चल रहा है, तो 6 घंटे की जगह 8 घंटे कार्य कर रहे हो, ये अनुभव करना। मान लीजिए कि आपका कार्य थोड़ा-सा डाउन चल रहा है, तो आप भी और कम काम करने लग गए, आप भी एकदम से नर्वस हो गए। ऐसी चीज़ें होती है बहुत सी बार कि हम जिस तरह से जो घटनाएँ हमारे साथ हो रही है, उसमें प्रकृति हमारी कितनी मदद करती है। तो कभी भी देखना कि बहुत ज़्यादा काम करने वाला व्यक्ति और कम थकता है। उसको लगता है कि मुझे और काम दे दीजिए, मैं नहीं थक रहा हूँ। बहुत कम करने वाला व्यक्ति थक रहा है ना? उसको एकदम से थकान आ जाती है। तो ये कैसे ज्योतिष से कनेक्टेड है और कैसे ईश्वर बिल्कुल वही दे रहा है जो हम कर रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं, ठीक है? ईश्वर एज़ ए रिकमेंडेशन का कार्य कर रहा है ना? कि वो हमारी सिफ़ारिश कर रहा है कि भैया ये व्यक्ति ऐसा है तो इसको ऐसा देना है ना? हम जैसे होते हैं हमको वैसे ही मिलता है, ईश्वर हमारी उसमें और मदद कर देता है। तो ईश्वर को बोलते हैं एक मददगार व्यक्ति। आपको राम चाहिए तो राम में मदद कर देगा, आपको काम चाहिए तो काम में मदद कर देगा, आपको धन चाहिए, धन में मदद कर देगा, आपको लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी में मदद कर देगा, ठीक है? आपको जो चाहिए उसमें आपकी ईश्वर और मदद कर देता है। तो ये चीज़ें हम समझने वाले हैं और किस तरह से ये चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, बस इतना-सा फ़र्क है कि कोई व्यक्ति उस चीज़ को देख रहा होता है, समझ नहीं पा रहा होता है, कोई व्यक्ति देख भी रहा होता है और समझ भी रहा होता है और ये हर जगह अनुभव करना कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। जितना बड़ा व्यक्ति है, वो उतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि सफलताएँ व्यक्ति को और हार्ड वर्क करने की प्रेरणा देती हैं। जहाँ पर व्यक्ति असफल है, वहाँ पे व्यक्ति और कमज़ोर हो रहा है। व्यक्ति की एकदम से जो एनर्जी एकदम से नीचे जा रही है, डाउन जा रही है, एकदम से उसका पतन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज़ों को लेकर? तो हम कभी भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारी कोई न कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो उस कार्य में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्योतिष पे इस पे ज्योतिष कैसे बात करती है। तो ज्योतिष यहाँ पे 2 तरह से बात करता है, एक होता है माइंडसेट, कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखें क्योंकि हम हमारा माइंडसेट जैसा हो रहा है, प्रकृति हमारे लिए वही घटना बिल्कुल एआई की तरह हम जो सोच रहे हैं कल्पना में वो एआई हमें लाकर दे देता है। सेम जो हम भी हमारी प्रकृति भी एआई से कनेक्टेड है, एक तरह से ईश्वर की एआई से कनेक्टेड है। और जो हम सोच रहे हैं वही चीज़ें हमें लाकर दे देता है। तो ज्योतिष इस बात को बोलता है, ग्रहों के माध्यम से चंद्रमा के लिए और भाव की बात करेंगे तो वहाँ पे बात करता है कि पंचम भाव, ठीक है? तो पंचम भाव से पंचम होता है नवम भाव, नवम भाव से नवम होता है पंचम भाव। तो भावात्भवम सिद्धांत में ये दोनों भाव ऐसी कड़ी को जोड़ता है कि आप जैसे होते हो आपको वही मिलेगा। सीधी-सी बात ये है। आप जैसे होते हो आपको वही आना है, पंचम का पंचम नवम, नवम का नवम पंचम। पंचम, नवम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेबल हैं, ठीक है? कि आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छे लोग मिल जाएँगे। आप अगर साधु हो, आपको साधु लोग मिल जाएँगे। आप ध्यान रखना, हमें कोई भी दूसरा व्यक्ति मिलता ही नहीं है। इस पे मैंने है ना एक आर्टिकल भी लिखा था, 2 आर्टिकल लिखे थे कि हम कभी-कभी दूसरे से मिले ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि हम कभी भी
दूसरे व्यक्ति से मिलते ही नहीं है। आप अगर मन में साधु का रूप धारण कर लियो, आपको साधु ही मिलेगा। आप अगर मन में, है ना, रावण का रूप धारण कर लियो, आपको रावण ही मिलेगा। आप अगर मन में राम का रूप धारण कर लियो, आपको राम ही मिलेंगे, आपको संत लोग मिलने लग जाएँगे। आप अगर मन में धारण कर लियो कि मुझे पैसा कमाना है, आपको पैसा ही मिलने लगेगा। जो आपने मन के अंदर धारण किया, आपने मन के अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी धारण करना चालू कर दिया, आपको नेगेटिव लोग मिलने लग जाएँगे। मतलब हम जो चीज़ धारण कर रहे हैं, वही चीज़ हमें धारण करवाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए भगवान को फूल-माला अर्पण करते हैं। हमें लगता है कि भगवान हमें फूल-माला पहनाएगा, ठीक है ना? लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं। भीतर के मन से फूल-माला अर्पण करना चाहिए, ठीक है? आप जैसे हो, आप किसी के लिए पॉज़िटिव सोच रहे हो, आपको व्यक्ति पॉज़िटिव ही मिलेगा। ये हर जगह होता है, ये हर रिश्ते में होता है, ये हर फ़ील्ड में है। मैं मेरी घटना बताता हूँ कि मान लीजिए कि मैं कुछ अच्छा लेख लिखने चालू कर देता हूँ, है ना? या मान लीजिए कि मैं रामायण पे कोई चीज़ लिखना चालू कर देता हूँ, तो मुझे साधु संत के, है ना, मार्ग मिल जाते हैं। मुझे अच्छे-अच्छे, है ना, विचार वाले लोग, है ना, मेरे गुरु जैसे लोग, ठीक है? मुझे कहीं न कहीं कोई न कोई, मुझे कहीं पर भी कोई व्यक्ति वही मिलेगा, जो अज़य मुझे ज्ञान दे रहा होगा, और ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति गुरु के रूप में होगा। मैं अगर कटिंग कराने भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति के द्वारा मुझे ज्ञान मिल जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं, है ना, एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है? तो, है ना, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा था, विचार कर रहा था क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं, है ना, सैलून गया। अच्छा, वहाँ पे, है ना, एक बहुत क्रिएटिव बंदा है ना? अच्छा लड़का है, ठीक है? तो वो कर रहा है, तो ज्ञान की बातें कर रहा है, उसने ज्ञान की बातें करना चालू कर दिया। आप सोचिए, मेरा कनेक्शन जो अंदर से फ़ील आ रहा था, उस व्यक्ति ने वही ज्ञान देना चालू कर दिया दूसरे लोगों को, कैसा होता है, वो होता है। तो वहाँ से मेरे को वो उत्तर मिल गया, उस व्यक्ति के माध्यम से उत्तर मिल गया। मैं इसको इतना अनुभव किया हूँ कि जो हम अनुभव कर रहे हैं, या जिस यात्रा पे हम निकले हैं, या जिस भाव से हम निकले हैं, हमें वही चीज़ें ईश्वर प्रदान करना चालू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से राम के मार्ग में निकल जाए, लोग कहते हैं कि ये युग राहु का है, या ये पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, लेकिन आप मन से राम के मार्ग में निकल जाइए, मैं वादा कर सकता हूँ कि आपको राम मिल जाएँगे। मेरे साथ अनुभव हुआ है, ठीक है? कि मैं जिस मार्ग पे निकला, मुझे उस मार्ग के लोग मिल गए, ठीक है? तो जिस मार्ग पे हम निकलते हैं, उस तरह के लोग हमें मिलना चालू कर देते हैं, और हम किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? ऐसा हमारे वेद बोलते हैं, हमारे धर्म बोलते हैं कि स्वमेव ईश्वर, हमारे अंदर ईश्वर है, हम स्वयं ईश्वर हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म हैं, हम स्वयं एक ब्रह्म की रचना कर सकते हैं, हमारे अंदर इतना पावर, इतनी शक्तियाँ हैं। तो ये इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं है कि जो चीज़ें हम वास्तव में सोच रहे हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर हैं, जो चीज़ें हमारे भीतर से वास्तविकता में प्रकट हो रहा है, वही चीज़ें हमें रिकमेंडेशन के माध्यम से मिल रहा है। ईश्वर उन्हीं चीज़ों की हमारे लिए सिफ़ारिश कर रहा है। ईश्वर हर जगह, हर चीज़ों के लिए सिफ़ारिश करने के लिए खड़ा है। आप कुछ भी माँगिए, ईश्वर बिल्कुल सिफ़ारिश करेगा, और इतना अच्छा सिफ़ारिश करेगा, इतना अच्छा रिकमेंडेशन करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र ये बोलता है कि पंचम से पंचम नवम, नवम से नवम पंचम, और ये दोनों भाव भगवान के होते हैं, और ये दोनों भाव जीव का होता है ना? भृगुनंदी नाड़ी बोलता है कि नवम भाव गुरु जीव का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा परमात्मा है, जीव भी परमात्मा है, ठीक है ना? जो परमात्मा है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। इस बात को कितनी गहराई से कनेक्ट किए होंगे कि जो हम हैं वही ईश्वर हमें देगा, जो ईश्वर है वही हमें मिलेगा। इस बात को समझते हुए चले कि हमने अगर सोच लिया कि मुझे भगवान राम की भक्ति ही चाहिए, आप यकीन मानिए, आपको भक्ति मिलना चालू हो जाएगा। आपने सोच लिया कि मुझे पैसा ही चाहिए, आप यकीन मानिए, आप एकदम मन कम वचन से आप काम करिए, आपको पैसा मिलने लग जाएगा। ईश्वर आपकी ही चीज़ों को रिकमेंड कर रहा है। लोग कहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। कुछ भी अच्छा और बुरा कोई कर नहीं रहा है यार। आपने जो सोचा है, आपने जिस तरीके से कार्य किया है, और जिस विचार से आप कार्य कर रहे हो, ईश्वर वही आपको बिल्कुल उसका रिकमेंडेशन ही कर रहा है, उसकी सिफ़ारिश ही कर रहा है। ईश्वर किसी भी काम की ऐसा नहीं है कि उसकी सिफ़ारिश नहीं करेगा। अगर आप किसी की बुराई करना चालू कर दो और आप कोई नेगेटिव काम करना चालू कर दो, ईश्वर उसकी भी सिफ़ारिश करने लग जाएगा। बोले जो करना है कर, समझ में आ रहा है? जो करना है कर, मैं तेरे को वही लाकर दूँगा, ठीक है? स्वयं की आत्मा को समझने का पूरा मौका देता है। ईश्वर हमारे किसी काम में बाधा नहीं बनता। ईश्वर वही है, किसी काम में बाधा बनता ही नहीं है। तो अब इसलिए पहले के लोग बोलते थे
कि यार स्वयं में सुधार करिए। अब उन लोगों को पागल तो थे नहीं वो कि स्वयं में सुधार करिए क्या? उन लोगों को पता था कि स्वयं में ही सुधार करिए, बाहर की ओर सुधार करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप स्वयं में सुधार करोगे तो आपके अंदर से वो चीज़ें बदलना चालू हो जाएगा, क्योंकि देने वाला कोई ऊपर वाला नहीं है, देने वाला अंदर वाला है। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देगा, ऊपर वाला तो क्या पता, अंदर वाला देगा। जो अंदर रखा है वो देगा। अंदर आपके सच्ची भक्ति है, आपके अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगा, ईश्वर आपको कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप में मिल ही जाएगा। और ये मेरे साथ बहुत जगह अनुभव हुआ है कि मैं कई बार किसी ग्रंथ में अटक जाता हूँ, मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ। एक्चुअल में वो वही देख रहा हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें मिल गया है। मैं बहुत सी बार चीज़ें को लेकर कोई पोएट्री लिखता हूँ, कोई कविता लिखता हूँ, कोई ज्योतिष पे रिसर्च करता हूँ, है ना? जो मेरे दिमाग में खोज चल रहा होता है, मैं चाहे व्हाट्सएप चलाऊँगा, चाहे कभी किसी ग्रुप में नहीं गया, लेकिन मुझे एकदम से वही दिख गया। मतलब जो मैंने चाहा, वही मुझे दिखा। ये हर जगह मेरे साथ हुआ है और मुझे ल ऐसा लगता है कि है ना, जैसे मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष की फील्ड में बहुत नया था और पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो मैंने चाहा एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमेशा रुझान रहा था, ठीक है? तो मैंने जितना चाहा, ईश्वर ने मुझे उतना रिकमेंड कर दिया, है ना? जितनी मैंने शिद्दत से ज्योतिष को जिया, ईश्वर ने मुझे उतना ही शिद्दत से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा ज्ञान दे दिया। तो जितनी हमारी शिद्दत, जितनी हमारी भावना है, ईश्वर वही रिकमेंड कर रहा है और इसी को आप कुछ भी बोल दीजिए, इसको आप माइंडसेट बोल दीजिए, है ना? प्लैनेट्स चंद्रमा बोल दीजिए और भाव से आप पंचम नवम कह दीजिए कि आत्मा ही परमात्मा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा यही चाहूँगा कि ज्ञान तो भीतर का ही होता है, बाहरी आवरण से कभी ज्ञान नहीं मिला यार। कोई व्यक्ति आपको सुधार दे और आप सुधर जाओ तो मेरे को लगता है कि ये तो फिर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर वही देगा जो आपके भीतर के अंदर आ रहा है। आपके भीतर के अंदर रस आ गया, आपको रस मिल जाएगा। आपके भीतर भक्ति आ गई, आपको भक्ति मिल जाएगा। आपके भीतर प्रेम आ गया, आपको प्रेम मिल जाएगा। आपके भीतर लालच आ गया, आपको लालच वाले लोग मिल जाएँगे। आपके भीतर गलत चीज़ें आ गई, आपको गलत व्यक्ति मिलने लग जाएँगे। आपके भीतर गुरु आ गया, आपको योग्य गुरु मिल जाएगा। आप जैसे हो, आपको वही चीज़ें मिल जाएगी और मैं आशा करता हूँ कि है ना, पंचम नवम कैसे रिलेट होता है इन चीज़ों से? बोलते हैं ना भाग्य भाव है, उन्नति के भाव है, तो पाराशरी शायद यही समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि भैया, है ना, भीतर की खोज करिए, है ना, आत्मा और परमात्मा की खोज करें। काल पुरुष कुंडली से इसको सूर्य और गुरु का भाव बोलते हैं और सूर्य और गुरु दोनों भीतर का विकास करवाते हैं। केतु तो इतना सूक्ष्म विकास करवाता है और इन्हीं दोनों राशियों में केतु गुरु की राशि में उच्च का होता है, धनु राशि में, और सिंह राशि में मूल त्रिकोणीय होता है। तो भीतर का प्रकाश केतु करता है और भीतर से भी भीतर चले जाना केतु का कार्य है, सूर्य और गुरु करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा और ज्योतिष कैसे जीवन जीने की कला है। लोग कह रहे हैं कि ज्योतिष अलग है, हम अलग है, बताओ हमारे भविष्य में क्या है? ज्योतिष तो जीवन जीने की कला है। आपको जीवन जीने की कला आ गया, ज्योतिष आपके समक्ष खड़ा हो गया। आपको जीवन जीते आ ही नहीं रहा है। जा रहे हो पंडित जी से कुंडली बताने, बताओ हमारे भविष्य में क्या है? क्या आप बताएँ पंडित जी बेचारे ने, क्या करोगे आप भविष्य जान के? जब जीवन जीते ही नहीं आया। चीज़ें समझ में आ रही है ना? और मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें बिल्कुल ज्योतिष जीवन जीने की कला के नाम से जिएँ। अद्भुत ज्योतिष हो जाएगा। ज्योतिष और आप एक हो जाओगे। ईश्वर और व्यक्ति एक हो जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि कौन आत्मा है, कौन परमात्मा है, कौन देह है और कौन भगवान है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और ज्योतिष ऐसा ही है, जीवन जीने की कला ज्योतिष है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आप बिल्कुल इसको अच्छा लगता है लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी प्रश्न है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।